मैं आपको बताऊं, पावर म्यूजिक की भी बात कर रहे हो आप, तो पावर म्यूजिक का कहीं ना कहीं नाम चल रहा है। देखो कि पावर म्यूजिक आएगा। पावर म्यूजिक भी उड़ीसा में है, डीजे सार्वजनिक के सामने अपने 2 लगाते हैं सेटअप। अच्छा, देखा है आपने? हाँ वहाँ पे लगा हर वीडियो में मोटो मेला में कोई साजन ने 21 बेस लगाई थी। उन्होंने मतलब जो कमेंट वाले बोल रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि डीजे साजन की आधी बेस फूक गई थी। कितनी सच्चाई है वो? मैं जब ही तो कहना चाहता हूँ, आप पावर म्यूजिक सुनिएगा। अच्छा, उसके बाद मुझे तो किसी ने बताया कि ऐसे बजते हैं जैसे बाजे बज रहे हैं, पों पों। अच्छा, गाना ही नहीं बजता किसी साउंड में, गाने ही सुना है कि मतलब अब की बार तुम साजन से हटके कोई दूसरा डीजे करना चाह रहे हो? नहीं। देखो, हम सार्जन से हटके कोई डीजे नहीं करने हैं। अच्छा, हम सार्जन भैया को ही लगाएंगे। पहला मोटिव हमारा सार्जन भैया ही है। ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से मतलब डीजे साजन के साथ झगड़ा हुआ था तो उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं हुआ, नहीं तो डीजे साजन नंबर 1 नहीं बज के जाता। तो आपका क्या मानना है, सबसे कंपटीशन होता फिर भी ये नंबर 1 रहता? अच्छा, जैसे कि अभी आपको नहीं लगता मतलब जैसे 2024 कावड़ यात्रा में अब हमारे साजन भाई ने एंट्री मारी थी, अब बाहर के डीजे आने स्टार्ट हो चुके हैं। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने का। डीजे सार्जन आएगा तो सबकी रेल बना देगा। तो उड़ीसा जाने का क्या प्लान है? जैसे कि 14 अक्टूबर को वहाँ पे बहुत तगड़ा प्रोग्राम होने वाला है, डीजे पावर वर्सेस डीजे साजन रहने वाला है आमने सामने। तो आप बताइए, आपका जाने का प्लान है, सुन के आने का प्लान है या नहीं? ये है कि सार्जन तो देखो इंडिया किंग नंबर 1 है। बिल्कुल, उसकी तुलना नहीं करी जा सकती किसी से। वो तो सिर्फ तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि जो डीजे साजन को 2024 में पार्टी लेके गई थी उनका बहुत ज़बरदस्त सा इंटरव्यू दिखाओ। तो फाइनली दोस्तों आज हम आ चुके हैं अपने प्रिंस भाई के पास, और जो बाकी के कमेटी के मेंबर हैं वो भी हमारे साथ बैठे हैं। और जो हमारे रचित भाई थे वो किसी कारणवश, क्योंकि उनकी सेहत थोड़ी अभी डाउन चल रही है तो इसी वजह से आ नहीं पाए, बट बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्रिंस भाई है, सारी कमी महसूस और मतलब जितनी भी कमी है सब पूरी कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे भाई बैठे हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और फिर इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे भाई की तरफ। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अपना नाम बताइए, अपना शुभ नाम। नाम मेरा दिशांक चौधरी है। अच्छा, हाँ जी। तो आप कै साल से जुड़े पड़े हो इस टीम में? इस टीम में कम से कम हमें 13-14 साल हो गए। 13-14 हाँ, साथ में लाते हुए हमें। और जो ये डीजे साजन के साथ कमेटी गई थी इसमें? कमेटी में भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन इस बार ही मौका मिला था लाने का। अच्छा, इस बार गए थे आप? हाँ। अच्छा, और भैया आपका नाम? जैन, मेरा नाम साहिल राणा। साहिल राणा। और आप कब से जुड़े पड़े हैं भैया इस वाली कमेटी में? भैया के साथ तो बचपन से जुड़े हुए हैं। अच्छा भैया, कमेटी में भी जब से भैया तब से ही इनके साथ। अच्छा, मतलब आगे तक सहयोग पूरा रहेगा? हाँ जी, पूरा। और जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जय श्री राम। आप मुझे तो जानते ही होंगे, प्रिंस नाम है। तो ये डीजे साजन की मतलब मैन तो नहीं कह सकते, लेकिन कमेटी के पर्सनल मेंबर है नहीं? नहीं, मैंने तो देखो, मैंने बड़े भैया रचित भाई हैं, मैंने आपको बता भी रखा। जैसे वो कहेंगे, जैसे मैं कहूँगा वैसे वो करते हैं, वैसे वो कहेंगे वैसे मैं करता हूँ। बिल्कुल। और अब चलते हैं हमारे अगले भैया की तरफ। तो भैया स्वागत है जी। आप अपना शुभ नाम बताइए। अभिषेक जैन। अभिषेक जैन। सदर से। तो आप यहाँ से मतलब मैं सदर से हूँ। अच्छा, तो कब से जुड़े पड़े आप? कब से जुड़े हुए हैं? हाँ मतलब हम तो भैया से 10 साल से जुड़े हुए हैं। अब क्या गए थे आप भी? आपके गए नहीं थे भैया, हम केदारनाथ गए हुए थे। अच्छा, हाँ केदारनाथ। जी। बाकी आगे जाने का प्लान है? आगे जाने का प्रोग्राम है, पूरा सहयोग देंगे भाई को हम अपने। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने प्रिंस भाई से। तो प्रिंस भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजे बनवार राणा ब्लॉग पे। जय श्री राम जी। तो प्रिंस भाई जैसे कि आपका मतलब बहुत ऑडियंस इंतज़ार कर रही है, तो 2024 की और 2025 की हम बात करने वाले हैं अपने इस इंटरव्यू में। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जैसे कि अभी से ही डीजे को लेकर इतना माहौल बन चुका है, मतलब गर्म हो चुका है, तो आपके मन में भी है किसी डीजे को लाने की? मन में तो है, देखो बात भी चल रही है, कहीं ना कहीं बात भी होती है, और अच्छी बात है कोई और दूसरा भी लाए। किसी डीजे को बाहर के, कम से कम हमने क्रेज तो बढ़ाया। हाँ, डीजे बाहर से आए। क्रेज बहुत ज़्यादा चल चुका है, मतलब सार्जन जैसा तो देखो कुछ आ ही नहीं सकता कि आपको कभी मन में ये रहे कि सार्जन जैसा कभी भी आ सकता है। अगर सार्जन भैया हमारे साथ आए तो हम तो नहीं लेके आएंगे, पहली बात तो। अच्छा, मतलब और पहली पसंद। दूसरी बात यह है कि सार्जन तो देखो इंडिया किंग नंबर 1 है। बिल्कुल। उसकी तुलना नहीं करी जा सकती किसी से। वो तो सिर्फ एक
ख्वाबों में सपनों में रह जाएगा आदमी के कि सार्जन को ये साउंड आया था, क्योंकि बूम बेस, हर तरीके की बेस क्वालिटी और साउंड सार्जन जैसा कोई नहीं निकाल सकता। कोई नहीं निकाल सकता, ये तो बात हकीकत है। तो आपने जैसे डीजे सार्जन को बुक किया था, तो आप ही ने बुक किया था या आपके अदर बंदे मतलब जो पार्टी के देखो लोग हैं बुक करने में बुक तो कोई भी कर लेता है, एक दो जने बुक कर ले, सबको मतलब सबका सहयोग चाहिए होता है, पूरी पार्टी होती है उसमें, सबसे कमेटी भी होती है, सबका संगठन भी होता है, तो उसके सारी कांवड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बुक करता है कोई कुछ करता है, तो सबके अपने अपने रोल होते हैं। कोई बुक कर देता है डीजे को, कोई कांवड़ को देखता है, कोई किसी चीज़ को देखता है, कोई किसी चीज़ को देखता है। तो आपके मन में कहाँ से आया था कि मतलब 2024 कावड़ यात्रा में डीजे सार्जन को ही करना है? तो आपके मतलब पहले से माइंड सेट था आपका कि सार्जन को बुक करना है, कहीं आपने देखा था? नहीं, माइंड सेट था। हम 2023 में जिस टाइम हमारा साउंड लेके गए थे, उसके बाद थोड़ा मेरे माइंड में कुछ आया था कि डीजे सार्जन को ही लाना है, क्योंकि डीजे सार्जन भैया को कोई नहीं जानता था। बताओ कौन जानता था डीजे सार्जन को? यहाँ इधर तो कोई या नहीं, इतना तो किसी को ये पता था कि डीजे सार्जन भी है, सर बसता होगा झारखंड का, हाँ वो तो कि अब किसी को ने सोचा हो कि झारखंड का डीजे आ रहा है, हमने किसी जगह कि झारखंड का डीजे आ रहा है, हमने बुक करा है, अच्छा है। तो किसी ने सोचा होगा कि झारखंड का डीजे क्या बजेगा, यहाँ दिल्ली में सब सामान मिलते हैं, सब कंपनियां हैं, यहाँ पर एक्सपो लगते हैं। तो मगर उसने देखो क्या धमाल दिखा के गए हैं। ये देखो आप कि हमसे 15 जनरेशन ऊपर जो यहाँ पर A25 चलाते हैं, A25 की कोई वो भी नहीं लगाता CRP। अच्छा जी। तो यहाँ की वहाँ की लेज़र में इतना अंतर है, क्वालिटी में इतना अंतर है। उनका तेजस जो जनरेटर था 250 KB में 350 KB का लोड उठा रहा था। बताओ, ये तो मानने वाली बात है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि अब की बार आपने कोई सोचा है 2025 कावड़ यात्रा का क्या प्लान है, किसको ले जाना प्लानिंग चल रही है, टीम का गठन हो रहा है, टीम भी है, जो हमारी पुरानी टीम थी वो भी है हमारे साथ। और देखो टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, 100 मेंबर होते हैं, 100 में 2 चले आए हैं, तो उनसे कोई ये नहीं होता कि पुरानी टीम चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारी टीम का गठन हो रहा है और बल्कि टीम हमारी मजबूत होती जा रही है, और बल्कि 100 बंदे एक्स्ट्रा जुड़ चुके हैं हमारे टीम तो में। अब की बार कोई करीब समथिंग कितने बंदे हो जाएंगे आपकी टीम में? टीम में बंदे 250 बंदे होने की संभावना है, क्योंकि 100 बंदों की टीम जुड़ चुकी है हमारी, और 250 बंदे करीबन हम टीम में लेकर जाएंगे। और मैंने सुना है कि मतलब अब की बार तुम सार्जन से हटके कोई दूसरा डीजे करना चाह रहे हो? नहीं, देखो हम सार्जन से हट के कोई डीजे नहीं करने के, अच्छा, हम सार्जन भैया को ही लाएंगे। पहला मोटिव हमारा सार्जन भैया ही आना है। सार्जन भैया अगर हमसे ये बोलेंगे कि मैं नहीं आ सकता, तो हम दूसरे डीजे वाले से बात करेंगे। पहली बात, उन्होंने हमसे ऐसा नहीं बोला अभी तक कि मैं नहीं आने का हूँ 2025 कावड़ यात्रा में, तो हमने दूसरे डीजे वाले से बात करेंगे। तो 2025 को लेकर आपकी बात हुई है सार्जन भाई से? भैया से बात होती है, कह रहे थे कि आएंगे, थोड़ा उन्हें टाइम नहीं मिलता, थोड़ा उनका भी काम है। देखो ऐसा नहीं है कहीं, वो आदमी अपने स्वभाव से भी जीता है, कुछ स्वभाव से नंबर 1 भी बना है वो। ये तो ऐसा नहीं है कि नंबर 1 हर कोई दुनिया किसी को खिताब दे देती है। ये तो इस हरिद्वार कांवड़ यात्रा में एशिया का हमारा मेला है, एशिया में सबने ये देखा है कि ऐसी थोड़ी किसी को नंबर 1 बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, कुछ अच्छा ही देखे होंगे, यार कुछ सार्जन डीजे में बेहतर ही मिला होगा। बिल्कुल, ये तो कि कोई डीजे में देखने को ही नहीं मिला, तो इसलिए तो नंबर 1 बनाया पब्लिक ने। ये तो हकीकत है। अच्छा, जैसे कि अभी आपको नहीं लगता मतलब जैसे 2024 कावड़ यात्रा में अब हमारे सार्जन भाई ने एंट्री मारी थी, अब बाहर के डीजे आने स्टार्ट हो चुके हैं? कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने का, डीजे सार्जन आएगा तो सबकी रेल बना देगा। हाँ, ये कह के जा रहा हूँ, कोई भी ले आए, अगर डीजे सार्जन आया तो सबके तोते उड़ा देगा। तो मैंने सुना है मतलब पावर म्यूजिक का भी रुक्का तगड़ा है कहीं ना कहीं, जो मैं जब ही तो कहना चाहता हूँ, आप पावर म्यूजिक सुनिएगा, अच्छा, उसके बाद मुझे तो किसी ने बताया कि ऐसे बजते हैं जैसे बाजे बज रहे हैं, पों पों। अच्छा, गाना ही नहीं बजता किसी साउंड में, गाना ही नहीं बजता किसी साउंड में, बैल लगा देते हैं कि तो आपने ये देखा सार्जन के अंदर कि सार्जन भैया ने कभी भी कंपटीशन में गाना नहीं बजाया, क्या नहीं बजाया, में बजे सब कुछ बजे, गानों से ही कंपटीशन करा उन्होंने, कोई ऐसी टोन नहीं लगाई ना कुछ लगाया। बिल्कुल, और क्लियरिटी सबको पता ही रहा है कि सार्जन भैया क्या परफॉर्मेंस रहा है। अच्छा, आप संतुष्ट रहे डीजे सार्जन से? बिल्कुल। तो आपने जैसे डीजे सार्जन को बुक किया था, आपने डिमांड क्या क्या रखी थी कि हमको ये सामान चाहिए, क्या क्या चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए? हमने बहुत डिमांड भी करी थी सार्जन भैया से, हमें उम्मीद भी नहीं थी, इस उम्मीद से ज़्यादा वो खरे उतरे हैं अपनी उम्मीद पे, कि उन्होंने खुद कह दिया था कि मुझे खुद मेला करना है, देखो तो मैं अपने सामान के लिए खुद आऊँगा।
अच्छा, आप पे जैसे कि 2024 कावड़ यात्रा में लड़ाई हुई थी डीजे सार्जन पे, तो कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं और आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मतलब जो प्रिंस भाई थे वो गंदे इशारे कर रहे थे और इसी वजह से लड़ाई हुई है। तो आप क्या सफाई देना किसने चाहोगे? इंजाम लगाया है? मतलब बहुत सी कमेंट आती है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। जैसे बताओ, किसी अगर 2 आदमी के अलावा किसी ने कहा हो, इतनी 2 करोड़ जनता, 3 दो करोड़ आदमियों का के अलावा क्या है, दो जनता अपने आदमी आप बताएगी। नहीं तो हमें इस चीज़ वो से तो क्या- सबकी देखो, बताएगी कि डीजे सार्जन की गलती थी या हम देखो, लोगों वो तो की- जनता को अगर सब पता है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी एक भी वीडियो किसी पर है तो हमें दिखाइएगा, हम बिल्कुल गलती मान लेते हैं यार कि हमने अगर ऐसा करा है। अच्छा। पहली बात, ये बात आप कह रहे हो मनोहर भैया, ये बात हमारे सुनने में नहीं आई है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, उन्होंने खुद जवाब दिया है इस बात का। नहीं, जो मेरे तो मैं मन उनका का भी था धन्यवाद या देना मतलब चाहूँगा। बाकी जनता हमारी वीडियो देख के क्योंकि कमेंट में देखो- सब कुछ बता देगी। एज मैं यूट्यूब ओनर हूँ, मतलब मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ किसकी क्या आती है। तो बहुत से भाइयों ने उठाया है ये इशू कि मतलब प्रिंस भाई की वजह से ये झगड़ा हुआ है या कमेंटबाजी कर रहे थे। तो वही मेरे पूछने का पर्पस था कि आपकी, तो मतलब क्या कमेंटबाजी करी मनोहर ये भैया? झगड़ा तो वही तो हम हुआ है। पूछ रहे हैं, मतलब आपने कोई ऐसी झगड़ा गलती- ये झगड़ा थोड़ी हुआ है, तो बाबा का मेला खराब करा गया, झगड़ा ये- थोड़ी हुआ है इसमें। तो आपकी मतलब कोई हमारे ऐसी कोई नहीं किसी थी। से कोई झगड़ा नहीं है। वही तो मैं सोच रहा था कि प्रिंस भाई की ऐसी हमारे सामने तो कोई गलती अभी तक आई नहीं नहीं नहीं, है। हम लोगों को किसी से तो कोई झगड़ा आपने नहीं देखा है। होगा भैया, बाकी हम तो अगले साल मेले की तैयारी करने में लगे पड़े हैं। हाँ, अगले साल के लिए क्या क्या तैयार, मतलब कैसी तैयारी चल देखते रही हैं, है? जैसे प्रिंस भाई ने आपको बताया था कि अब की बार चौका मारा, अगली बार छक्का दिखाएंगे। अच्छा, मतलब हाँ। नेक्स्ट बस लेवल का कुछ मेन रहता है। बताया ना, सार्जन भैया हैं। सार्जन भैया किसी वजह से नहीं आ पाए, तो उसके बाद देखते हैं। छक्का दिखाएंगे। हाँ, छक्का ही दिखाएंगे। हमारे पास ऑप्शन बहुत है, बाबा की कृपा से बहुत ऑप्शन है हमारे पास। तो अब की बार मतलब भयंकर लेवल का रहने वाला है 2025 कावड़ यात्रा का मेला। देखो कुछ नया हर बार दिखाओ, कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए। जरूरी नहीं है, देखो कांवड़ को भी देखो, सब चीज़ को देखा जाता है, डीजे को भी। ये तो हमारे बाबा के भगत और डीजे के फैन सब बताएंगे अगले मेले को देख के। अच्छा, जैसे कि आपकी क्या राय है, जैसे बाबा की यात्राएं होती है, रोड शो होते हैं, माता रानी के मतलब जो भी ये यात्राएं निकाली जाती है बाबा की, तो इसमें जातिवाद के गाने बजते हैं, उसके मामले में आपकी क्या राय है? मतलब क्या ये सही होता है? आने वाले टाइम में क्या प्रभाव पड़ेगा इस जब चीज़ से? भगवान के मेले में तो भगवान के भजन बजने चाहिए। अब लोग बागों ने बना रखा है, तो हम किसको रोक सकते हैं? किस किस को समझा सकते देखो, हैं? हम अपने को तो रोक सकते हैं या हम किसको रोक सकते हैं? एक बात बताओ, पहली बात तो ये कि किसी साउंड पे अगर किसी पार्टी का कोई गाना बज जाए तो दूसरी पार्टी को ये लग जाती है कि हमारा भी गाना बज और जाए। आजकल किसी को समझाना झगड़ा लेना है, बिल्कुल, ये तो है। मेन मोटिव है झगड़ा। अच्छा, बहुत से भाई ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से मतलब डीजे सार्जन के साथ झगड़ा हुआ था, तो उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं हुआ, नहीं तो डीजे सार्जन नंबर 1 नहीं बज के जाता। तो आपका क्या मानना है, सबसे कंपटीशन होता भैया, फिर भी ये नंबर 1 रहता? डीजे सार्जन जब तक तैयार भी नहीं हो पाया था, जब उसने टेस्टिंग के लिए बजाया था, जब ही लोगों के वो हो गए थे। तो मुझे बताओ, अगर कंपटीशन होता तो फिर ये झगड़े आप मनोहर जो बता भैया, रहे हैं झगड़े हुए हैं आप ये बताइएगा इतिहास में। चलो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं मेरी उम्र 30 साल है मेरी उम्र। मैं भी कम से कम 10 साल की उम्र में के बाद जल लेने चला गया था डीजे का, मैं भी लवर हूँ। इतिहास में किसी ने डीजे वालों में आपने इतना एकता, इतना प्यार देखने के लिए मिला है कि हाँ एक दूसरे से मिले, जितने डीजे वाले सार्जन डीजे से मिलने आए हैं, इतना प्यार दिया है डीजे वालों ने। कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा कुछ। बल्कि यहाँ के डीजे वालों को तो उनसे भैया मिलके एक अपने बताओ, डीजे को कोई बेहतर डीजे बनाना वाले चाहिए। सब पागल तो नहीं है, लड़ना थोड़ी चाहिए उनसे। सबको मेला करना है, सबका व्यवहार अच्छा है। हमारे सब डीजे वाले भैयाओं का व्यवहार अच्छा है, सब मेला करते हैं अच्छे से। मेला करने के चक्कर कोई नहीं, कंपटीशन रहता है, पार्टी कराती है कंपटीशन, हमें इससे करना है। 4 गाने का हो जाए, 6 गाने का हो जाए, 2 घंटे का हो, 4 घंटे हो। ये तो सारे पार्ट मिलते हैं, मार्केट में सब बिकता है, सब बनता है। और रही और कोई भी आदमी देखो कुछ भी जाति खरीद सकता है। बिरादरी की बात, जाति बिरादरी की बात पे ऐसा है कि मुझे ये बताइएगा, जो जाति बिरादरी की बात करते हैं, शिवम वर्मा जी ने भी हमारे जाति बिरादरी की बात पे कहा था और कई जनों ने कहा था। मुझे ये बता देना, आप अगर उनके डीजे पे एक वीडियो आप मुझे उठा के दिखा दीजिए सोशल मीडिया से कि उनके डीजे पे एक भी भोले के गाना बजा हो, सोशल मीडिया पे आप मुझे उठा के दिखा दीजिए, मैं आपको कह दूंगा बिल्कुल जाति बिरादरी है इस मेले में। क्योंकि एक बात बताओ, आप खुद जाति बिरादरी जब फैलाओगे तो उसे जाति बिरादरी ने क्या होगा, फिर उसके बाद खत्म करने के लिए क्या हो गया आप? बिल्कुल। जब पब्लिक आपसे परेशान हो जाएगी, सब भैया परेशान होने के बाद ही तो इतना। एक बात बताओ, सब पब्लिक जानती है
कि क्या सब कुछ। एक बार बताओ, सब खड़े थे मेले में, सबका ने देखा मैंने क्या बदतमीजी करी, किससे क्या कहा, किसी से कोई बदतमीजी नहीं हुई है, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, किसी को कोई मैटर नहीं था, जाति बिरादरी का भी कोई मैटर नहीं था। आप ये बताओ, खुद ही जाति बिरादरी फैलाते हो। मुझे ये बता दो, मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, आप रावण जी की एक वीडियो दिखा दो मुझे कि कौन सा भगवान जी का गाना बजा है, जाति बिरादरी को छोड़ो। सारे फिल्मी गाने बजे हैं, सारे जाति बिरादरी के गाने बजे हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में मुझे तो लग रहा है कि मतलब ज़्यादातर लोग बाग यात्राओं में जाते हैं, जिस हिसाब से अभी जातिवाद फैल रहा है, आने वाले टाइम में तो यही फिल्में गाने और जातिवाद के सॉन्ग चलेंगे। क्योंकि भैया अब ये है कि मेले को खराब करने की साजिश है। जैसे शाकुंभरी देवी का शाकुंभरी देवी में भी झगड़ा हुआ है, देखो मुरादाबाद में भी पिछली मुरादाबाद में बार पिछली बार झगड़ा हुआ था, और 2 बार से अपने हरिद्वार में भी हो रहा है। अब इस पे गाने पे रोक लगानी चाहिए सरकार को, साउंड पे नहीं, गाने पे रोक लगानी चाहिए। हाँ। गाने पे रोक लगाए, भजन सिर्फ बाबा के भजन बजेंगे बस भैया की रोक लगा दी जाए। जैसे कि डीजे एसोसिएशन के नए नियम कानून आने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप भी उसी के हिसाब से चलोगे? जी, जैसे सब चलेंगे वैसे हम चलेंगे। तो आप गए थे जैसे कि डीजे मीटिंग में, सारे डीजे वाले आए थे वेस्टर्न यूपी के, तो आपको उनकी बात अच्छी लगी? हाँ, सबकी बात सही थी, अपनी अपनी जगह देखो, सबने अपनी बात रखी। अब देखो उसके बाद क्या होता है, आगे का फैसला जो भी 2025 में होगा वही उनके तरीके से चलेंगे, उनके तरीके से चलेंगे, उतनी बेसों पे काम करेंगे, उतनी लाइनों पे काम करेंगे। अच्छा, जैसे आप डीजे सार्जन को लेके गए थे, आपको कोई अंदर से कमी ऐसी लगी कि नहीं भाई ये चीज़ हमको और एक्स्ट्रा रखनी थी, मतलब और अच्छी हो जाती है? हम लोगों को लग रहा था कि वो चीज़ और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है। अच्छा, हो गई है? अगर हम उसे कम कर देते ना तो शायद कोई मुकाबला जब भी नहीं कर पाता उससे। मतलब आपको किस चीज़ में लगा कि एक्स्ट्रा हो गया? बस बता तो रहे हैं, हाँ, उसका आधा माल हाँ। और लोगों का पूरा माल बराबर है। अच्छा, डीजे सार्जन पे एक इल्ज़ाम और लगता रहा है, मतलब मेरे पे कमेंट आती रहती है। देखो, मैं अपनी कमेंट के जरिए ही ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो डीजे सार्जन ने 21 बेस लगाई थी, उन्होंने मतलब जो कमेंट वाले बोल रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि डीजे सार्जन की आधी बेस फूक गई थी। कितनी सच्चाई है इस बात में? या मतलब पार्टी वालों ने नहीं लगवाई, या सार्जन ने नहीं लगाई, या फूक चुकी थी? क्या मैटर था? मैं बताऊँ, आप जो भी छोटा वहीं थे, setup हो गया था। पता तो देखो सब आपको भी है। हाँ, मुझे पता है, ऐसा पर तो है नहीं कि आपको भी नहीं पता। आपके माध्यम से आपका- सभी को पता चल बिल्कुल। जाएगा। आप सवाल हमसे पूछना चाहते हो। हमने इसलिए नहीं लगाई, पहले तो उत्तराखंड पुलिस ने बहुत परेशान कर रखा, उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी पुलिस में भी घुसने के बाद कि उन्होंने कहा ध्वनि तेज है, सब मतलब सार्जन के पीछे ही लग रहे थे। पीछे लगने के बाद फिर हमने 21 बेस बजवाई कि कोई बात नहीं, हम 21 बेस में ही काम करेंगे। उन्होंने कहा सार्जन भैया ने, मैं 21 बेस से ही 40 बेस का मुकाबला कर लूँगा। अच्छा, उन्हों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारे पे जिस टाइम हमारा कंपटीशन हुआ, हमारे पे एक जनरेटर नहीं था। अच्छा, जब जनरेटर नहीं था तो हम पे 250 के भी जनरेटर था, हमें 500 के भी जनरेटर चाहिए था, 400 के भी करीबन। तो उन्होंने अपना जनरेटर लगा के, जब उस टाइम 30 बेस लग रही थी, उसी टाइम भी 22 ही बेस बज रही थी, क्योंकि उस 250 के भी जनरेटर से 350 के भी तक का लोड उठा रहे थे, तो 22 ही बेस बज रही थी। अच्छा, जब बज रही थी, हमारा जनरेटर नहीं आ पाया था। उस टाइम शायद अगर पूरा जनरेटर 500 के भी का होता तो आपको 30 बेस का मजा सुनने को मिलता। मैं ये सोचना चाहता हूँ, बस कहीं ना कहीं अधूरा सपना क्या रह गया है, बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत हमारे भाइयों को सुनने को नहीं मिला डीजे सार्जन। हाँ, ये तो हकीकत है कि जिनका सपना था, जिनको चाहत है, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनको सुनने को नहीं मिला है डीजे सार्जन। सुनने को तो कहीं ये सपना रहता है, बिल्कुल। तो ये मेरे में भी है, तो ये पूरा कर देंगे सपना। तो अब की बार पूरा हो जाएगा उनका सपना? हाँ जी। तो आप ने अभी से ही कोई मतलब डिमांड रखी है डीजे सार्जन से, या मतलब इस चीज़ को लेकर थोड़ी बहुत तो बात हुई? हाँ जी। बताओ तो सही। भैया इतना डीपली नहीं बता पाएंगे, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। कोई नेक्स्ट बात मतलब बनती है। अभी हाँ, बस अभी खुल के नहीं कुछ नहीं। देखो, खोल तो कुछ करने के ही नहीं है। देखो बताएं हम आपको बताया, मेन मोटिव सार्जन भैया को लाना है, सार्जन भैया को ले आना रहेगा। अच्छा, आप कावड़ कोई करीब कब से ला रहे होंगे डीजे के साथ और पैदल, या कब से? कावड़ लाते हुए हो गए जी मनोहर भैया 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। 5 साल हो गए हैं। और आप कब से इस पार्टी के साथ, जो आपकी टीम है ये वाली, जो डीजे सार्जन की पूरी कमेटी है, इसमें कब से जुड़े आप? इस पार्टी के साथ में भैया कुछ बंदों के साथ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ कई साल से, कुछ बंदों के साथ में जुड़ा था 2 साल से। 2 साल से? हाँ जी। तो आप इससे पहले किसके साथ जाते थे, मतलब कंधे वाली कावड़ लाते थे या? कंधे वाली भी लाए थे, कावड़ जल भी लाते हैं, बड़ी कावड़ भी जाते हैं, क्योंकि 3-4-5 साल तो हमें बड़ी कावड़ लाते हो गए, 4 साल। अच्छा, बड़ी वाली कावड़। उसके पहले कंधे वाली भी कावड़ लाते थे।
सही। मतलब जो पार्टी जुड़ती है, पहले हम छोटी कांवड़ भी लाते थे कि हमने ऐसा करा कि 6 बेस लगा के हम सेटअप लगा के उसके बाद भी कांवड़ लाए हैं अच्छा, शुरू में। तो उड़ीसा जाने का क्या प्लान है? जैसे कि 14 अक्टूबर को वहाँ पे बहुत तगड़ा प्रोग्राम होने वाला है, डीजे पावर वर्सेस डीजे सार्जन रहने वाला है आमने सामने। तो आप बताइए, आपका जाने का प्लान है, सुन के आने का प्लान है या नहीं? बिल्कुल। देखो, सुन के आने की तो मुझे तमन्ना ही ख़त्म हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने डीजे साधन को सुन के तमन्ना ही मेरी रहती ही नहीं कि मैं सुनूं किसी को। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, पावर म्यूजिक की भी बात कर रहे हो आप, तो पावर म्यूजिक का कहीं ना कहीं नाम चल रहा है। देखो कि पावर म्यूजिक आएगा। पावर म्यूजिक भी उड़ीसा में डीजे सार्वजनिक के सामने अपने 2 लगाते हैं सेटअप। अच्छा, देखा है आपने? हाँ, वहाँ पे हर वीडियो में, मोटो मेला में। कोई वीडियो में आप देखना कि पावर म्यूजिक चलो तगड़ा है, मैं मानता हूँ, तो वो डीजे सार्वजनिक के सामने डबल माल क्यों लगाते हैं? इतना चौड़ा सेटअप क्यों बांधते हैं कि उस जो बांध के रखते हैं उससे अच्छा, ये साधन जगह है, डबल के बाद भी वो नहीं जीत पाते हैं। वे तो अपना गन्ने वाले ठेले पे लगाते हैं, जैसे यहाँ तो पे गन्ने के जूस। देखो, सबका अपना अपना सिस्टम रहता है। वो गन्ने के ठेले पे लगाते हैं, वो ट्रक पे लगाते हैं, कोई ट्रोले पे लगाता है, कोई कैंटर में लगाता है। बिल्कुल। सबका अपना अपना सिस्टम है बस। अच्छा, जैसे बाहर के डीजे आने अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ के डीजे पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो यहाँ के अपने वेस्टर्न यूपी के डीजे वाले? देखो, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, ये सब मेले के लिए है। मेले में पता लग जाएगा, बाबा का मेला बाबा का है, मेला तो है कोई भी आ सब। सकता है। जिसमें देखो श्रद्धा है, जिसकी जो श्रद्धा है वो कर सकता है। देखो, उसमें कोई वो, इसमें संविधान है, देखो हमारा अपना हक है, हम किसी को वोट दें। अच्छा, हमारे एक भाई कह रहे थे कि बाहर के डीजे खाली खर्चे पे आने को तैयार है। कोई नहीं, ला के देखो एक बार पता तो चलेगा भैया। बहुत अभी हमने विनायक आप ला के देख ले हो एक बार, जब पता चलता है कि खर्चे पे आने के लिए तो तैयार है, अगली बार बुलवा लेंगे खर्चे पे। हमें बता दीजिएगा, हम बुलवा लेंगे। वो कोई क्या अच्छे है? डीजे बाहर के हैं वो तो खर्चे पाने के लिए तैयार है। अच्छा, जैसे कि आपको नहीं लगता, मतलब जैसे डीजे वालों की एक मीटिंग हुई है, सभी डीजे वालों की, हाँ जी। आपकी सारी कमेटी की भी एक मीटिंग होनी चाहिए? तो मैं तो चाहता हूँ कि कमेटी की, हमारी सब कमेटी हैं जो उनकी मीटिंग होनी चाहिए, एक होने चाहिए सब कमेटी भी, कि जितने डीजे वालों को बात चल रही है उतने रुपए में बुक करें। बेस कम हुई है तो कहीं ना कहीं पैसे भी कम होंगे, बिल्कुल वहाँ के पैसे कम होंगे। देखो, बाहर से आए या यहाँ से करें, पैसे तो हर जगह के कम होंगे थोड़े थोड़े। बिल्कुल। और कमेटियों की बात होती है, वैसे ऐसा नहीं है कि हमारी 5-6 कमेटी 7 कमेटी हैं, उनकी सबकी बात होती है आपस में, ये तो बात है। कि 1-2 कमेटी ऐसी हैं जिनसे नहीं हो पाती बात, बस। बिल्कुल, बाकी होनी चाहिए एक मीटिंग। हाँ, और उसमें सारी प्रॉब्लम जो भी है, मतलब एकता दिखानी जरूरी है, फिर उसी हिसाब से फिर जातिवाद को भी बढ़ावा नहीं मिलने का आने वाले टाइम में। देखो, ये तो बाबा का मेला है, इसमें जातिवाद को बढ़ावा देना तो कुछ वही नहीं है, जातिवाद वाला मैटर ही मुद्दा ही नहीं है। ये तो बाबा का मेला है, आप भक्ति में जाते हो, उसमें क्या देखना है, आप क्या हो, आप कौन हो, आप कौन हो। तो ये तो बाबा की श्रद्धा है, देखो भक्ति है, ये तो बात। इसमें भोले के लिए जाते हैं, भोले हैं सब। बिल्कुल। तो भैया, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें हमारे एक भाई कह रहे थे कि डीजे सार्जन को बुक करने वाला केवल एक बंदा है, और वो भी मतलब रचित भाई और प्रिंस भाई नहीं है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, डीजे साजन को तो रचित भाई ने ही बुक करा है, अच्छा, रचित भाई और ने कोई तो जानता भी नहीं था। देखो, मैं अपनी बताने लगूं कि मैं भी उनके साथ था, बस रचित भैया के हमारे फ्रेंड हैं, और डीजे साजन को तो उन्होंने ही बुक करा है। तो वहीं पे गए थे ना बुक करने? हाँ, वहीं गए थे बुक करने। उसके बाद कोई कहता है कि पार्टी है, कुछ भी है, देखो भैया, सबके सहयोग से काम होता है। बिल्कुल हकीकत है। और जो कहना चाहता है कि हमने बुक करा था, हमने सब कुछ करा है, किसी ने आगे नाम कर लिया अपना आगे, वो आके हमें वीडियो में बताए, हम उसे बताएंगे उनने अपना कितना किरदार निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद वो हमारी पार्टी का भी हो, तो हम उन्हें बताएंगे कि आपने हमारी पार्टी के मेन आदमी होने के बाद आपने हमारे साथ कितना किरदार निभाया, आपने क्या करा है, क्या करा। बिल्कुल हकीकत है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जरूर वीडियो में आए और बताएं कि किन्ने बुक करा था डीजे सार्जन को, फिर हम उनका किरदार बताएंगे कि आपका कितना किरदार था, कहाँ थे? कहाँ थे। अच्छा, जैसे कि अभी मेरे पास एक भैया का फोन आया था, मतलब शाहना बुलंदशहर में एक यात्रा निकलने वाली है, शायद 11 तारीख की है वहाँ पर। 11 तारीख की है। तो वहाँ पर क्या प्रोग्राम रहने वाला है, मतलब ज़्यादा ही हाई लेवल की यात्रा निकलने वाली, क्या है वहाँ? बहुत अच्छी यात्रा निकलती है माँ दुर्गे की, काली माता की यात्रा निकलती है, हमारे चोटी से भी निकलती है, शाहना डिस्ट्रिक्ट जो है बुलंदशहर, सब भाई हैं अपने वहाँ पर, काफ़ी डीजे हमारे यहाँ से जा रहे हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ पे कितने डीजे होंगे? कम से कम वहाँ पे हैं 12-13 डीजे। अच्छा, फेमस जिसमें 4-5 डीजे हमने बुक करवाए हैं, अच्छे मैंने सुना है वहाँ पे धड़कन, चौधरी प्रतापुर, अमर भैया नहीं है, अमर डीजे नहीं है, अच्छा, नहीं, उनका कैंसिल हो गया था किसी वजह से। अच्छा अच्छा, मतलब मैंने सुना था, वैसे ये नहीं पता। हाँ, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में दीपक
वही आ रहे हैं दीपक, जो तिहाड़ जेल के हैं डीएसपी। अच्छा, वे मोटे से हाँ, दीपक शर्मा जी हैं जो थोड़े मोटे हैवी, मतलब सिंगम बॉडी वाले। बिल्डर से हाँ जी। बॉडी। तो उसमें वो आ रहे हैं अच्छा, हमारे चोटी में ही। तो दोस्तों मेरे चैनल पर जल्दी देखने को मिलेगा। अगर मैं उड़ीसा नहीं जा पाया तो वहाँ जरूर जाऊँगा भैया के उड़ीसा साथ। तो 13 तारीख को जाना है, वहाँ 11 को चलेंगे। अच्छा, तो फिर तो देखने को मिलेगा आपको मेरे चैनल पर, पूरा व्लॉग जरूर देखना। और जैसे भी है, ये पार्ट 1 है इंटरव्यू का, और पार्ट 2 जल्दी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा प्रिंस भाई और रचित भाई और जितने भी हमारे भाई हैं सबके साथ में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।